नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक मुख्यमंत्री जिसे 177 दिन तक जेल पर रखा जाता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। मीडिया पर लगातार शराब घोटाले मामला पर चर्चा किया जाता है, लेकिन फिर 27 फरवरी 2026 को अदालत का फैसला आता है और यहाँ पूरा मामला अचानक से चेंज हो जाता है। दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के 23 बड़े नेताओं को भी इस केस से राहत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट से वापस आते हैं तो मीडिया के सामने फुट फुट कर रोने लगते हैं। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जांच एजेंसी के 554 पेजों के चार्जशीट में अदालत ने साफ कहा, शराब नीति बनाने के लिए कोई भी गड़बड़ी के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने उल्टा जांच एजेंसियों के अधिकारियों की भूमिकाओं पर सवाल उठाते हुए इस पर जांच करने का आदेश दिया है। यानी जिस केस में ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 177 दिन तक जेल पे रखा, उसी केस में अदालत ने ठोस सबूत नहीं होने के कारण अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज कर दिया जाता। क्या ईडी और सीबीआई के केस में जमानत नहीं मिल सकता? गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने डिबेट में बताया था कि इस पर जमानत लेना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2018 में इसके नियम पर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें ईडी और सीबीआई को और ज्यादा ताकत दी गई है। के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं। आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को। The most important thing is कहानी की शुरुआत होती है 21 मार्च 2026 से। उन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले मामले पर ईडी द्वारा गिरफ्तारी कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे राजनीति को हिलाकर रख देता है। जांच आगे बढ़ती है और इस पर सीबीआई भी शामिल हो जाती है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 23 नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। इसका सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ती है, क्योंकि उसी समय नजदीक आ रही थी 2025 के दिल्ली की विधानसभा चुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगभग 15 सालों से दिल्ली पर राज किया है, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। चुनाव हुए, नतीजे आए तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिलता है 48 सीटों के साथ सरकार बनाती है और वहीं आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीट मिलता है। यानी कि दिल्ली की सत्ता पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती है।